जय श्री राम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? भूलते नहीं गए मुझे? मैं हिमांशु जोबिसा आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे LDC भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी जो भर्ती है वो रोजगार मेले में शामिल होने वाली है और अपनी भर्ती रोजगार मेले में मुख्य रूप से चल रही है और चारों तरफ से सुनने में आ रहा है कि अपना जो है वो सब पॉजिटिव है। पर कभी कभी लगता है कि क्या होगा, जैसे पहले लग रहा था पॉजिटिव है, फिर किसी बेरोजगार नेता का ट्वीट आ जाता है कि LDC भर्ती की रोजगार मेले में संभावना ना के बराबर है, फिर इसके पॉजिटिव होने के चांस और ज़्यादा दिख जाते हैं। फिर किसी का आता है कि पूर्ण रूप से शामिल हो रही है, फिर ट्वीट आ जाता है कि मुश्किल लग रहा है। आज जैसे आलोक राज जी का ट्वीट आया तो थोड़ा डाउट आ गया, पर जैसे हनुमान किसान से बात हुई तो वो बता रहे हैं कि पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी भर्ती रोजगार मेले में शामिल हो ही जाएगी। कई सारे साथी उनसे लगातार कांटेक्ट में हैं, कई सारे साथी बार बार बोर्ड जा रहे हैं, अलग अलग जाकर अपना प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तविकता क्या है। जैसा कि आप सबको पता होगा, अपनी भर्ती रोजगार मेले में शामिल हो रही है और अपनी जो भर्ती रोजगार मेले में शामिल हो रही है, मैं आपसे कुछ खास बातें करूँगा। जैसे अपना जो रिजल्ट है, जैसा कि आलोक राज जी का ट्वीट आया था, उनका ट्वीट आया 16 को IA का रिजल्ट आ रहा है और अपने अभी तक जो भी PH कैंडिडेट है और स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं, उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो जब तक ये नहीं होता है तब तक अपन को विभाग अलर्ट नहीं हो सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा हो कि एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अपनी भर्ती इस मेले में शामिल क्यों हो रही है, क्योंकि थंब इम्प्रेशन वाली समस्या थी जो कि बिल्कुल 2 या 3 दिन में इन्होंने खत्म कर दी, सबको शामिल कर रहे हैं। और जैसा कि बता रहे हैं कि अब क्या होगा कि अब अपना रिजल्ट आएगा जो कि कुछ सीटें होल्ड करके आएगा, जो कि PH कैंडिडेट और स्पोर्ट्स कैंडिडेट है, जिनको बाद में ऐड कर लिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अपना जो रिजल्ट है दोस्तों, मोटा मोटा IA का रिजल्ट 16 को आ रहा है। 16 को तो आना मुश्किल है, 17 को भी कहना मुश्किल है, बाकी 18 को अपना रिजल्ट आने के पूरे चांस है। और अगर 18 को नहीं आता है तो फिर मंडे या ट्यूसडे को उसके बाद आ जाएगा। और क्या होगा, 25 तारीख को जो रोजगार मेला लग रहा है उसमें अपन लोगों को बुलाया जाएगा और बधाई पत्र दिए जाएंगे, जो कि ज्वाइनिंग नहीं है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट है, PH कैंडिडेट से इनका वेरिफिकेशन वगैरह का काम होगा, इनके लिए हॉस्पिटल वगैरह जो भी होता है वो होगा। ये होने में मान के चलो कि ज़्यादा नहीं तो भी कुछ कम ही कैंडिडेट्स हैं, 350 के आसपास सीटें कुछ होल्ड्स करेंगे, कोई कह रहा है 400 करेंगे, कोई ज़्यादा डेटा भी बता रहा है। देखो क्या होता है। फिर उसके बाद उनका वेरिफिकेशन का काम होगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं तो भी जैसे 3 हॉस्पिटल के आसपास अलॉट करने की बात चल रही है। नेताओं का कहना है कि पशु परिचर और दूसरी सारी भर्तियाँ निकल जाएंगी, तो फिर आप ही का जो काम है वो हमारे पास रहेगा, तो ज़्यादा आदमी उस पर काम करेंगे और जल्दी से जल्दी कर देंगे। तो भी मुझे लगता है कि जैसे 25 तारीख को रोजगार मेला होगा, उसमें बधाई पत्र देंगे, उसके बाद में 4 से 5 दिन बाद इनका जारी होगा, तो भी 1 या 2 अगस्त के आसपास जारी होगा और 15 अगस्त तक या 15-17 अगस्त तक, 20 अगस्त तक ये काम PH वालों का और स्पोर्ट्स वालों का होगा। उसके बाद ही दोस्तों हमें जो अपने विभाग होते हैं वो भराए जाएंगे। जब तक ये कैंडिडेट्स नहीं आएंगे तब तक विभाग भराए जाना मुझे नहीं लगता है, तो उसके बाद अपने विभाग भराए जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अपन मान लेते हैं 20 अगस्त से 25 अगस्त तक या फिर 27 अगस्त तक अपने विभाग भराए जाते हैं, तो कम से कम 10 से 15 दिन इसका रिजल्ट आने में निकल जाएगा, जो कि सितंबर 10 के आसपास मोटा कहीं कहीं लगता है कि विभाग अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग कैसे होगी, ज्वाइनिंग क्रमशः जो विभाग जितना जल्दी उसको लग रहा है कि उसको कर्मचारियों की जरूरत है, उतना जल्दी अपने कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए बुलाएगा और हमें पता चलेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को होने में नाना करते करते पूरा सितंबर का मंथ और अक्टूबर का मंथ मेरे को लगता है कि निकल जाएगा। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे कि जो कि इसको खींच के दिवाली तक भी ज्वाइनिंग को ले जाएंगे दोस्तों। पर कुछ और भी यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपने आज आलोक राज जी का ट्वीट देखा होगा, तो वो थोड़ा सा नकारात्मक भी प्रतीत हो रहा था, पर जैसा कि सभी साथी जो बेरोजगार नेता है वो अपन को पॉजिटिव बता रहे हैं, तो लगता है आ जाएगा। पर मैंने जैसा कि लिखा है कि इम्पोर्टेंट मैसेज
तो दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है? एक इंपॉर्टेंट मैसेज तो ये, जो भी साथी अपने लगातार बोर्ड जा रहे हैं स्पोर्ट्स में और पीएच में, जो भी मिल रहे हैं बार बार जाके, उनका साथ दें। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट सोमवार को जो भी भाई बोर्ड जाने की प्लान बना रहे हैं, उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा भाई बोर्ड में जाए। इससे क्या होगा कि अगर अपना रिजल्ट बाई चांस नहीं आया, अपना रिजल्ट अभी नहीं आया, तो ये रोजगार मेले में शामिल नहीं करेंगे। तो रोजगार मेले में शामिल नहीं करेंगे तो इन पे जो बर्डन है वो हट जाएगा रिजल्ट निकालने का, तो ये काम बहुत धीरे हो जाएगा। और जो अपनी ज्वाइनिंग अभी मैं कह रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर में हो सकती है, वो जाके फेब मार्च तक चली जाएगी। तो दोस्तों जितना हो सके प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी अपन रिजल्ट ला सके। इसके लिए आप जैसे आज शाम को 8:30 बजे के आसपास हनुमान किसान लाइव आने वाले हैं, उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा एलडीसी रिजल्ट के लिए मांग करें। आलोक राज जी के ट्विटर अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें, जिसमें पोलाइटली एलडीसी की मांग करें। दोस्तों मैं कहता हूँ कि लगभग सितंबर अक्टूबर में अपन को अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ, ये बात ध्यान से सुनना कि अपना रिजल्ट तो आता रहेगा। दोस्तों मैं अब आपसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया से दूर था, कई सारे मेरे पे डीएम भी आए जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर सका। कई सारे साथी कह रहे थे वीडियो बनाओ, मैं नहीं बना सका। मेरे पापा को पिछले मंथ मेजर अटैक आ गया था, जिसके बाद उनकी थोड़ी कंडीशन खराब हो गई थी। उनको पहले हमने हमारे होम टाउन में प्राइमरी ट्रीटमेंट दिलवाया था, उसके बाद में बाहर रेफर कर दिया था, बाहर ले गए। उस टाइम पे वहाँ हॉस्पिटल में सेकंड अटैक आ गया, जो कि काफ़ी मेजर अटैक था। उसके बाद में भगवान की कृपा से पापा एक बार तो अनकॉन्शियस हो गए थे, फिर उसके बाद में 10 मिनट तक शॉट्स लगाए, तो जो इलेक्ट्रिक शॉट्स लगे उसके बाद वापस रिवाइव हुए। हमारे घर में क्या थोड़ा माता जी का इष्ट है, माता जी कृपा रही कि पापा मतलब वापस रिवाइव हो गए और अभी उनके स्वास्थ्य में सुधार है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट अपना स्वास्थ्य है। कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करें, रिजल्ट आता रहेगा, अपन सब पास हो गए तो अपनी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, और जो भी आगे आपको करना है वो करते रहे, पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं ले। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी हेल्थ, तो आप हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ठीक है साथियों, जो भी मेरे पास अपडेट थी और मुझे जो भी लग रहा है कि आगे ये हो सकता है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। पर हो सकता है कि मैं गलत हूँ। मेरे घर में क्या अभी बहुत मेहमान आते हैं, भीड़ लगी रहती है, तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हूँ। तो अगर हो सकता है कि मैंने बताया वो गलत हो या उसमें कुछ कमी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, अपना रिजल्ट आपको आएगा ही लग रहा है या नहीं आता हुआ लग रहा है, और आपके क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।